हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में चर्चा करेंगे। घाना, पोंचिंग, स्लॉथ, बाघ, रेशम का कीड़ा, मच्छर, कुत्ता, अंडमान के बारे में, चील, गिद्ध, बाज, सांप, लंगूर, मछली, डॉल्फिन, कस्तूरी हिरन, अजगर, हाथी, गेंडे, शेर, मगरमच्छ, गाय, बिल्ली। ये सब सभी जो है ना एनसीईआरटी से जो है ना, इससे सीटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पड़ता है। तो वैसे ही जो है ना, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है उसको जो है ना इंक्लूड किया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए एक एक करके आप जो है ना टॉपिक देखते हैं। ये अक्सर जो है ना सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर में जो है ना, ये है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसी से इतना सारा जो है ना पॉइंट बना है और इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चींटी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। चींटी चींटी क्या है? चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो पीछे आने वाली चींटी को रास्ता कैसे मिलता है? तो वो कुछ चींटी जो है ना आगे जो जाती है वो कुछ छोड़ती है इसको जो है ना, जिसे सूंघकर क्या करता है, पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो ये पॉइंट है, तो इसको याद रखना है। आगे है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो कीड़े मकोड़े किसके गंध से? तो मादा कीड़े की, कीड़े की गंध से क्या करते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर, अब मच्छर के बारे में क्या दिया गया है? मच्छर शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें क्या करता है, ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा के बारे में, रेशम के कीड़ा के बारे में दिया गया है चैप्टर में कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो अपनी मादा को कौन चीज़ से पहचानता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या, गंध से पहचान सकता है। और कई किलोमीटर दूर, ये याद रखना है, कई किलोमीटर दूर से ही जो है ना पहचान लेता है। आगे कुत्ता के बारे में, तो सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बंटी होती है। सड़क पर क्या होता है, जगह जो है ना कुत्ते के लिए क्या होती है, बंटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से, क्या चीज़ से, तो मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो बाहर का अगर इलाका है उसका, तो जो है ना वो कोई चीज़ से जो है ना उसको पता करता है, तो अपने मल मूत्र की गंध से। आगे दिया गया है कि खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलता है। तो खाना खराब होने का पता कैसे चलता है, खराब होने का? तो यहाँ से बन सकता है, ये पॉइंट को याद रखना है, खाने की गंध से खाना खराब होने का पता चलता है। अगला पॉइंट है, जब हम जब हम किसी गंध से तब परेशान होते हैं जब हमारा मन उसे गंदा मानता है। अब गंध से कब परेशान होते हैं? जब हमारा क्या होता है, मन जो है ना उसको गंदा मानता है। हमारा मन जो है ना अगर उसको गंदा मानता है तो उससे जो है ना परेशान होता है। अगर हम मन बना लें तो वही गंध हमें परेशान नहीं करती। अगर मन बना लेंगे तो क्या करेगा, वही गंध जो है ना हमें परेशान नहीं करेगी। अगला है कि ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अब सिर के दोनों तरफ होती है, ये याद रखना है। पक्षियों की आंखें क्या होते हैं, सिर के दोनों तरफ होती है, ज्यादातर पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। एक ही समय में क्या करता है, दो अलग अलग चीज, ये याद रखना है, एक समय में दो अलग अलग चीज पर नजर डाल लेते हैं।
जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। अगर बिल्कुल सामने देखेगा तो दोनों आंखें क्या होगी, एक ही चीज पर फोकस करेगी। चलिए आगे देखते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। अब गर्दन क्यों हिलाते हैं ज्यादा? गर्दन जो है ना बहुत ज्यादा क्यों हिलाते हैं, जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती। आंखों की पुतली क्या होती है, घूम नहीं सकती। यहाँ मोह होगा, सॉरी, घूम नहीं सकती। इसलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा गर्दन जो है ना हिलाती है। वे अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं, तो वो अपनी गर्दन को हिलाकर आसपास देखते हैं। आगे है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर फोकस केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दूरी का एहसास करने के लिए क्या है, एक ही चीज पर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं, अगर अलग अलग जगह करेगा तो क्या होगा, उससे क्या चीज का पता चलेगा, उसके दायरा का पता चलता है, दायरा बढ़ जाता है। अगर एक ही चीज पर केंद्रित करेगा तो दूरी का एहसास होगा, और अलग अलग चीजों पर केंद्रित करेगा तो उनका जो है ना दायरा बढ़ जाएगा। तो ये यहाँ से कोई पॉइंट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे दिया गया है चील, बाज और गिद्ध के बारे में। चील, बाज और गिद्ध। जैसे पक्षी हम जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं। बाज, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी क्या करते हैं, हमसे 4 गुना, ये याद रखना, 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अगर जो चीज हमको 2 मीटर पे दिखाई देगा वो जो है ना 8 मीटर पे देख लेगा, मतलब 4 गुना है इसका। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। अब जो जानवर जो है ना दिन में जगते हैं, दिन में जो जगते हैं जानवर, वो क्या करते हैं, कुछ रंग को देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। तो रात में जो जगता है जानवर वो क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, तो सफेद और काली हर चीज को देखते हैं। हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। हमें पक्षियों के कान क्या नहीं दिखाई नहीं देते। इनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। तो बाहरी कान जो होता है कैसा होता है, तो छोटे छोटे छेद के जैसे होते हैं, जो उनके पंख से ढके रहते हैं। और वो क्या चीज से ढके रहते हैं, पंख से रहते हैं। आगे है सांप के बारे में। तो सांप के बारे में है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, बाहरी कान नहीं होता सांप का, पर जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। वो जमीन के पे जो कंपन होता है उससे जो है ना ये सुन पाता है। तो ये याद रखना है कंपन के बारे में। कंपन, सांप और कंपन, सांप किससे रिलेटेड है, तो कंपन से, जो है ना कंपन के द्वारा वो सुन पाता है। अब कुछ पॉइंट दिया गया है लंगूर के बारे में। तो लंगूर के बारे में देखते हैं क्या है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर, अब लंगूर जो है ना पास में जो मुसीबत आती है उसको देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश भेजता है। तो क्या करता है, एक खास आवाज निकालता है। अगर कोई जो है ना उसके पास जो है ना मुसीबत है तो वो क्या करेगा, एक खास संदेश आवाज के थ्रू जो है ना वो क्या करेगा, संदेश देगा अपने साथियों को। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। इस काम के लिए जो है ना पक्षी भी, लंगूर तो निकालता है और उसके बाद क्या है, पक्षी भी जो है ना खास आवाज निकालता है। किस चीज के लिए, जब कोई मुसीबत उसके पास आता है, जैसे शेर आ रहा है या चीता आ रहा है, तो वो कोई खास आवाज के द्वारा क्या करेगा, वो संदेश अपने साथियों को क्या करेगा, संदेश पहुंचाएगा। अब मछली के बारे में है कुछ दिया हुआ। तो मछली के बारे में देखिए, मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती है। तो ये याद रखना है, बिजली तरंगे। यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन कि मछली जो है ना खतरे की चेतावनी एक दूसरे को किस तरह से देते हैं, तो बिजली की तरंगों से देते हैं, बिजली तरंगे से देती है। अंडमान के बारे में दिया गया है। अंडमान, ये इससे जो है ना क्वेश्चन बनेगा, इसलिए कि जो है ना देखते हैं इसके बारे में क्या है। 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज को अंडमान के एक खास आदिवासी जाति समझ गई।
उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो क्या हुआ, अंडमान में जो है ना सुनामी आने वाला था, लेकिन जो है ना वहाँ का एक खास जाति का आदमी था, आदिवासी था। आदिवासी जो है ना खास जाति का आदिवासी था, जो उसके जो है ना जानवर का जो अजीब व्यवहार हो रहा था, अजीब व्यवहार हो रहा था, तो उसको जो है ना पहचान गया, और उससे जो है ना वो इतना बड़ा खतरा जो है ना सुनामी से जो है ना बच पाया। वो जगह को जो है ना इलाका खाली कर दिया। तो अंडमान के बारे में अगर ये आ जाए कि सुनामी जो है ना 2004 के दिसंबर से जो है ना कौन सा स्टेट जो है ना संबंधित है, तो क्या है, अंडमान। अंडमान लगाना है, और वहाँ पे क्या आने वाला था, सुनामी आने वाला था। चलिए आगे दिया गया है डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन 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 भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। अब क्या है कि डॉल्फिन भी जो है ना अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, और वैज्ञानिक ये समझते हैं, बताएं कि जो है ना कुछ जानवरों का क्या है, अपना पूरी भाषा है। पक्षी हर अलग पक्षी हर अलग बात के लिए अलग आवाज़ें निकालते हैं। अब पक्षी जो है ना हर चीज़ के लिए जो है ना अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, ये याद रखना है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। अब कुछ जानवर क्या होते हैं कि लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी भी कि जो है ना कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। कई महीनों तक क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो कुछ जानवर क्या होते हैं, खास महीने में, खास मौसम में क्या होता है, लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, और इतनी लंबी कि कई महीनों तक, ये याद रखना, महीनों तक जो है ना दिखाई नहीं देते। जैसे कहा गया कि सर्दियों में या सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं जाए जो है ना गुम हो जाती है। क्या होते हैं, ये गहरी नींद में चली जाती है। वो छिपकली जो है ना क्या है, सर्दी के मौसम में दिखाई नहीं देता। अब चलिए सबसे ये इम्पोर्टेंट है, ये स्लॉथ जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना अक्सर बार बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये भालू जो है ना नहीं है, भालू जैसे दिखते हैं पर ये है नहीं। ये दिन के करीब 17 घंटे, यहाँ ने कितना दिया है टाइम, 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर, अब ये याद रखना है, उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। अब जिस पेड़ पर रहेगा उसी पेड़ का क्या करेगा, वो पत्ता खाएगा। इसलिए उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, अगर जिस पेड़ पे है और उसका सारा पत्ता वो क्या किया है, खा लिया, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। तब वो क्या होगा, अगल बगल में जो पेड़ होगा, पास का पेड़ जो होगा उस पर जो है ना जाएंगे। लगभग 40 वर्ष, अब ये उम्र याद रखना है कि क्या है, 40 वर्ष जो है ना, कि अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पैरों पर, ये याद रखना, 8 पैर, 8 पैरों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सप्ताह में एक बार, अब सप्ताह में क्या है कि एक ही बार ही जो है ना शौच के लिए क्या करते हैं, वो पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये स्लॉथ के बारे में एक एक लाइन से जो है ना सीटेट में क्वेश्चन बनता है। तो एक एक लाइन जो है ना इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अब कुछ जो है ना सोने का समय दिया हुआ, कुछ जानवर का जो है ना और जगने का समय, ये 24 घंटे के अकॉर्डिंग जो है ना इसको कैलकुलेट करके जगने का समय है। स्लॉथ के बारे में दिया है 18 घंटे। यहाँ एक जो है ना एनसीईआरटी के बुक में जो है ना एक सर्कल दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ, और इसमें जो है ना सोने का समय और जगने का। तो यहाँ पे 18 घंटे इंडिकेट किया है, और यहाँ पे जो है ना इसका इसके बारे में जो बताया गया है तो 17 घंटे। तो ये देख लेना है ऑप्शन में, जिस हिसाब से अगर 17 रहे तो 17 लगाना है, 18 रहे तो 18 लगाना है सोने का समय। और जब 18 घंटा सोएगा तो 24 में से जो 18 सो जाएगा, तो जगा जगा हुआ कितना रहेगा, तो 6 घंटा जगा हुआ रहेगा। गाय जो है ना, गाय कितने घंटे सोने का, गाय का कितना है, तो 4 घंटे, और जगने का 20 घंटे। अजगर के बारे में, अजगर कितना घंटे सोते हैं, तो ये ये जो है ना मैचिंग में आ सकता है, मिलाने वाला, कि जो है ना इधर कुछ जानवर का नाम दे देगा और इधर समय दे देगा, सोने का समय। और जो है ना यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अजगर कितना घंटे सोते हैं, तो 18 घंटे, और 18 घंटे सोएंगे तो 6 घंटे क्या करेंगे, जगेंगे। जिराफ कितने घंटे, तो जिराफ जो है ना 2 घंटे, और जगने का समय हो जाएगा उसका
22 घंटे। बिल्ली बिल्ली जो है ना 12 घंटे सोते हैं और 12 घंटे जो है ना जगते हैं। ये जो है ना जितना भी समय ले गया है एनसीईआरटी की बुक में जो है ना एक ऐसे सर्किल दिया होगा, इसमें जो है ना टाइम को जो है ना डिवाइड करके जो है ना ऐसे करके जो है ना डिवाइड करके जो है ना दिया गया है। तो इसी से जो है ना उसके नीचे में जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ये दिया हुआ सारा, तो इससे कैलकुलेट किया गया सब। चलिए अब जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बाघ। बाघ के बारे में क्या है? तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो बाघ के बारे में देखना है कि 6 घंटा, 6 गुना क्या करता है जी? 6 गुना, यहाँ पे गुना होगा, 6 गुना जो है ना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। अब मूंछ क्या करती है? हवा में जो कंपन होता है उसको क्या करता है? भांप लेता है, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। तो इसका मूंछ का जो है ना बहुत काम है। क्या क्या काम है? तो हवा के कंपन को जो है ना वो भांप लेता है और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। इससे उन्हें इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। अगला है पॉइंट दिया हुआ बाघ के बारे में। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। अब क्या है? एक बाघ दूसरे बाघ को जो है ना कौन चीज से पहचानता है? मूत्र की गंध से जो है ना झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाका में घुसना है या नहीं, यह तो उस पर निर्भर करता है, यह उसकी मर्जी है। अगला पॉइंट है बाघ के बारे में। तो बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। अब जो है ना मौके के अनुसार क्या करता है? आवाज जो है ना बदलता है। गुस्से में अलग आवाज, जब वो अगर वो गुस्सा में रहेगा तो उसका आवाज अलग रहेगा। और अगर बाघिन को बुलाना हो तो वो अलग आवाज निकालेगा। गुस्सा में जो है ना अलग आवाज आएगा, और बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज निकालेगा। तो अलग अलग आवाज निकालता है। कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। कभी क्या करता है? कराहता है, कभी गुर्राता है, और अलग अलग आवाज निकालता है। बाघ का गुर्राना, अगर गुर्राता है बाघ तो जो है ना उसका आवाज जो है ना 3 किलोमीटर दूर तक जो है ना सुना जा सकता है। अगला पॉइंट में है कि बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। अब देखिए बाघ जो है ना हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाता है। तो कान क्या क्या है कि अलग अलग दिशाओं में जो है ना वो घूम भी जाता है। तो ये बाघ के बारे में है। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद खतरे में है। इतना सब खासियत होने के बाद भी जो है ना क्या है? वो खतरे में है। चलिए यहाँ पे जो है ना कुछ जो है ना जानवर का नाम दिया गया है, और इधर जो है ना क्यों उसको जो है ना मारा जाता है इसके बारे में जो है ना यहाँ से जो है ना मैचिंग में सवाल बन सकता है। तो यहाँ देखते हैं कुछ। हाथी को किस चीज के लिए जो है ना मारा जाता है? तो हाथी को दांतों के लिए मारा जाता है। गेंडे को क्या चीज के लिए? तो सींग के लिए। और शेर, मगरमच्छ और सांप, सांप को क्या किस चीज के लिए? खाल के लिए। खाल के लिए शिकारी लोग जो है ना उसको बांटते हैं। और कस्तूरी हिरण को क्या है? तो थोड़ी सी खुशबू के लिए क्या करते हैं लोग? उसको मारते हैं। चलिए आगे। शिकारी, अगर शिकारी के बारे में आ जाए, शिकारी किसे कहते हैं? तो जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या करते हैं? कहते हैं शिकारी कहते हैं। अब ये अभी जो है ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है जिम कॉर्बेट जो है ना अभी जो है ना बार बार पूछा जा रहा है सीटेट के एग्जाम में। तो जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये तो बहुत सा जो है ना सेट में पूछ भी दिया गया है। और इसी से रिलेटेड है एक घाना है। तो घाना कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहाँ है? तो भरतपुर जिला है राजस्थान में, वहीं पे जो है ना घाना है। अभी दोनों के बारे में क्या दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में देखिए। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार उन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। अब सरकार क्या कर रही है कि सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये जिम कॉर्बेट कहाँ से है? तो उत्तराखंड से, ये याद रखना है। और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, ये घाना जो है ना राजस्थान में है, भरतपुर जिले में।
इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जंगल और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो वहाँ जो है ना मना है और उसको कोई जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जानवरों को देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो जानवरों को क्या देखना, सुनना, सूंघना और महसूस करना का शक्ति क्या होता है, बहुत तेज होता है। अब ये जो है ना पोचिंग के बारे में दिया गया है, तो पोचिंग देख लेते हैं, यहाँ से जो है ना बन सकता है क्वेश्चन। पोचिंग क्या है, तो पोचिंग जो है इलीगल हंटिंग है। इलीगल हंटिंग को क्या बोलते हैं, पोचिंग बोलते हैं, या कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। अवैध शिकार या जंगलों का विनाश आवास बनाने के लिए, जंगल का विनाश करना है अगर आवास बनाने के लिए, या जंगलों में आग लगाना, ये क्या कहलाता है, पोचिंग कहलाता है। तो पोचिंग जो है ना, पोचिंग से आ सकता है सवाल। तो पोचिंग क्या है, तो अवैध शिकार, जंगलों का विनाश आवास बनाने के लिए, जंगलों को जो है ना विनाश करना किसी चीज के लिए, आवास बनाने के लिए, या जंगल में आग लगाना, ये क्या है, पोचिंग है। पोचिंग से जो है ना बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण, अगर ये आ जाए बाघ व अन्य जानवर की संख्या अगर कम हो रहा है तो उसका कारण क्या है, तो ये एक कारण जो है ना पोचिंग आ सकता है, कि पोचिंग जो है ना, पोचिंग क्या है, जंगलों का विनाश, जंगलों का विनाश आवास बनाने के लिए। तो ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट, ये यहाँ पे जो है ना ये फर्स्ट चैप्टर का जो है ना कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, इससे जो है ना जो जो मेन मेन क्वेश्चन बन सकता था, इसमें सारे पॉइंट को जो है ना ये इंक्लूड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बात जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देख चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।